नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश भर में इस वक्त चर्चाओं में है और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वो महिलाएं जो प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा या फिर चिकित्सा सेवा में है। आइए जानते हैं इन लोगों की राय कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कि क्या कुछ सोच सकती है। मेरे साथ एसडीएम हर्षिता देवड़ा मैम है। मैम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू हो रहा है, क्या किस नजरिए से इस अधिनियम को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ। आज हम सब नारियां गर्व का पल महसूस कर रही हैं कि जो कई वर्षों से पेंडिंग था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी पारित हुआ है और इससे निश्चित ही महिलाओं की राजनीतिक के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण को नए पंख मिलेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। बिल्कुल। मैं आपसे जान लेता हूँ। ज़्यादातर देखा जाता है कि राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी 33%, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि प्रधान तो महिला है, लेकिन प्रधानी उसके पति चला रहे हैं। विधायक महिला हैं, विधायक जो है उनके पति चला रहे हैं। इसमें कैसे बदलाव होगा मैम, और सरकार इसके लिए क्या करेगी? हाँ जी, मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि जब तक महिलाएँ इस बारे में जागरूक नहीं होंगी, साक्षर नहीं होंगी, तब तक जो ये प्रथा है इसको बदलने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से बदलेगी, क्योंकि मैं खुद अपना एग्ज़ाम्पल देखती हूँ। पहले हम किसी भी डिसीज़न मेकिंग में हम घर पे पहले डिस्कस करते थे, फिर जवाब देते थे। लेकिन जब आप उस पद पे आ जाते हो, जब आप उस सीट पे बैठे हो, उसके बाद आपकी डिसीज़न मेकिंग बेहतर होती है, आप स्वयं काम करते हैं और जब इस तरह का सम्मान मिलता है, तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और निश्चित रूप से आप देखिएगा आगे आने वाले समय में इस अधिनियम के तहत ही महिलाएँ स्वयं डिसीज़न लेंगी और भारत के सशक्त भारत के निर्माण में एक ये महत्वपूर्ण नींव की तरह काम करेगा। थैंक यू। बिल्कुल, इस अधिनियम के बाद महिलाएँ खुद अपना डिसीज़न लेंगी। मेरे साथ सीओ साबर साहिदा नसरीन मैम मौजूद हैं। मैम, क्या लगता है कि इस अधिनियम के आने के बाद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और कैसे उनकी ज़िंदगी में बदलाव होगा? ये जो एक्ट है डेफिनेटली इट्स अ वेलकम मूव और सभी को इसको वेलकम करना चाहिए। विमेन के अंदर इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटी होती है और जो कि हम लोग समय समय पर देखते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स विमेन आर इन लीडरशिप रोल एंड दे आर डूइंग इट वंडरफुली। दे आर एक्चुअली जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दे आर फुलफिलिंग देम विद ग्रेट एनर्जी एंड एंडेवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी महिलाएं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से वंचित रह जाती थी, डेफिनेटली इसके थ्रू उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो लीडरशिप रोल्स में आए और अब हमारी कंट्री को और भी बेटर लीडरशिप मिलेगी। ये मेरा मानना है। विमेन के नेतृत्व में हम एक अच्छा एक और महान भारत बना पाएंगे। बिल्कुल, एक नया महान भारत जो है बन पाएगा। मेरे साथ डॉक्टर सोमवती शर्मा मैम मौजूद हैं, जो कि प्रधानाचार्य हैं द्रौपदी देवी जादू इंटर कॉलेज की। मैम, आप इस अधिनियम को किस तरीके से देखते हैं? आप तो प्रधानाचार्य हैं और भी आपके वहाँ पे कई सारी बच्चियाँ पढ़ने आती हैं, छात्राएँ पढ़ने आती हैं। उनको इस अधिनियम के बारे में कैसे बताएँगी? मैं तो इस अधिनियम से जैसे ही थोड़ा गला मेरा डॉक्टर ने मना लिया, तो इतना प्रसन्नता हो रही है, गर्व की अनुभूति कर रही हूँ कि वास्तव में जब एक परिवार को महिला इतने अच्छे से चला सकती है, बिना महिला के परिवार अधूरा है, घर अधूरा है, पुरुष भी महिला की आवश्यकता महसूस करता है चलाने के लिए, तो ये तो देश है। देश में जब तक महिला की भागीदारी नहीं होगी, तब तक वास्तव में जो प्रगति हम चाहते हैं देश की, उतना प्रगति नहीं हो सकती। तो आज वास्तव में जिस प्रगति की हम कल्पना करते थे, वो साकार होने जा रहा है सपना हमारा, कि वो महिला भी बराबर की अपनी हिस्सेदारी देगी, अपने नीति निर्धारण करने में सहभागी होगी इस अध्यादेश के द्वारा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का, और जितनी प्रशंसा की जाए उनकी उतनी कम है। पुनः उनका आभार ज्ञापित करती हूँ मैं। बिल्कुल, मेरे साथ इस समय चिकित्सक डॉक्टर पल्लवी मैम है। मैम, आप चिकित्सक होने के नाते इस अधिनियम को कैसे देखती हैं और क्या लगता है कि मतलब जब संसद में महिला जब बोलेगी तो क्या लगता है कि और बेहतर बदलाव होंगे? बिल्कुल होगा। महिलाएं घर से बाहर निकली, स्कूल पहुंची, कॉलेज पहुंची, ऑफिस पहुंची, है ना? हमारे सामने सब मैडम पोजीशन पर हैं, है ना? तो अब जब वो राजनीति में पहुंचेगी तब सबसे मजा आएगा। तब आएगा असली मजा। तब पता चलेगा कि लेडीज भी उतना ही डिसीजन मेकिंग में अच्छा करती है जितना एक इंसान करता है, जितना एक आदमी करता है। तो किसी भी चीज में वी आर नॉट इंफीरियर टू मेन एंड वी नीड द अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी हमें हमारी सबसे पहले तो हमें अम्बेडकर जी ने दिया, घर से बाहर निकलने का। भैया भैया नहीं पढ़ पाते तो घर में रोटी बनाते ना आज।
पढ़ लिया ना, कुछ बन गए, अपना ही भला कर लिया, परिवार का भला, देश का भला। अब आगे अपॉर्चुनिटी दे रही है मोदी सरकार हमारे, हमारे श्रीमान श्री मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं। अब राजनीति में मौका मिलेगा, इससे बड़ा मौका तो कुछ भी नहीं हो सकता। So this is a very good initiative by the government of India and really appreciate it. Thank you. राजनीति में महिलाओं को मौका मिलेगा। मेरे साथ डॉक्टर नबीला मैम भी है। मैम, आप कैसे देखते हैं इस अधिनियम को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा मूव है और इससे महिलाओं को एक तो डिसीजन मेकिंग का पावर मिलेगा। 33% रिजर्वेशन बहुत बड़ी बात होती है, जैसा कि मैम ने भी बताया था कि पहले इतनी कम सीट थी और वो सीट बढ़ कर के अब 182 या उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो उसमें ये है कि महिलाएं अपना जो भी है अपने जेंडर इक्वालिटी सबसे बड़ी बात हो जाएगी, इसमें डिसीजन मेकिंग हो जाएगी महिलाओं के अंदर। तो एक ये देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और आगे अब महिलाएं भी अपना हर डिसीजन दे पाएँगी और बता पाएँगी कि अब हमें आगे देश को बढ़ाने के लिए क्या करना है, कैसे चलना है। स्वास्थ्य में भी जैसे कि मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, तो स्वास्थ्य में भी अब ये है कि महिलाएँ जो है अगर इस फ़ील्ड में आएँगी तो काफ़ी आगे तक हमारे कंट्री को ले जा पाएँगी। जी। महिला इस फील्ड में आएँगी तो आगे कंट्री को ले जाएँगी। मेरे साथ डीपीओ मैम भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डीपीओ मैम, अधिनियम आया है, किस तरीके से इस अधिनियम को देखते हैं? क्या कुछ बदलाव महिलाओं की ज़िंदगी में होंगे और लोकल स्तर पर किस तरह से इसका प्रचार-प्रसार रहेगा? देखिए, भारत की महिलाएं जो है हर फलक पर अपना सितारा चमका चुकी हैं, सिर्फ राजनीति ही बाकी थी। तो मुझे लगता है कि संसद से स्वयं उसकी शुरुआत हो रही, तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। और वर्तमान सरकार के जो प्रभावशाली जितने भी कदम रहे, चाहे वो 3 तलाक समाप्ति का रहा हो, चाहे मातृत्व अवकाश को बढ़ाया गया है, जो 26 सप्ताह जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है, जिससे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी महिलाएं जो है बढ़ेंगी। तो ये जो क्रांतिकारी कदम आ रहे हैं एक-एक करके, तो आगे आने वाले समय में ये आप इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखेंगे। और रही बात ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने की, तो प्रशासन उसके लिए हमेशा जो है कटिबद्ध है और हम प्रयास करते रहेंगे कि सरकार की नीतियों को हम ज़मीन पर लाएँ। निश्चित तौर पर मेरे साथ ये वो सभी महिलाएं थीं जो प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और चिकित्सीय सेवा में अपना बेहतरीन योगदान देती हैं। सभी ने इस अधिनियम को स्वागत योग्य बताया और कहा है कि इस अधिनियम के आने के बाद महिलाओं की राजनीति सहित अन्य तमाम जगहों पर हिस्सेदारी और बढ़ेगी। कैमरा पर्सन विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहे हमारा कासगंज।